बोर्ड एग्जाम 2024 में फर्स्ट कैसे करें, अगर आप ये टाइटल के साथ आए हैं वीडियो को देखने के लिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप फर्स्ट आ गए, अब आप वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर कैसे लाएं, तो ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा, क्योंकि मैं वादा करता हूँ कि इसमें ऐसे ऐसे तरीके बताए गए हैं और आपको ये बताए गए हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर तक पॉसिबल है, जिससे आप एक अनुमानित नंबर लगा सकते हैं और आपको उसके प्लस जा सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास 6 सब्जेक्ट आते हैं, किसी का 5 सब्जेक्ट होगा, किसी का 6 होगा, जो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लिए होंगे, जो लोग एक्स्ट्रा बुद्धिमानी किए होंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि इन 6 सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते होंगे कि सबसे 1 में हम मैथ क्यों रखे हैं जी, सेकंड में हिंदी क्यों रखे हैं, उसके बाद हम नीचे क्यों गए हैं, इसके पीछे पूरा लॉजिक बताऊंगा, पूरा कारण बताऊंगा। सबसे पहले बात आती है मैथ की, कि मैथ हम सबसे ऊपर क्यों रखे हैं। आपको बता दूं कि अगर आप अपने मार्कशीट में 400 प्लस नंबर चाहते हैं तो मैथ पर आपको काबू करना होगा, मैथ पर आपको हार्ड वर्किंग करना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपका मैथ वीक रहेगा तो आपको सब सब्जेक्ट वीक होंगे, लेकिन अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा यार तो आपके सब सब्जेक्ट मतलब कि नंबर बहुत ज़्यादा हाई चलेंगे। तो मैथ सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है नंबर बढ़ाने में। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कुछ देर बाद पता चलूँगा, क्योंकि मैथ ही बताता है कि आप कितना हार्डवर्क किए, हार्डवर्क नहीं किए। ठीक है, आप सभी को ध्यान दूँ कि मैथ में ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 98 लाते हैं, 99 लाते हैं। 100 आउट ऑफ 100 ही यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100/100 बहुत सारे स्टूडेंट लाते हैं, लेकिन कोई और ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कोई माइकालाल भी 100 में 100 ला दे। तो आप सभी के सामने सिर्फ मैथ एक ऐसा चांस बचता है जिसमें 100/100 ला सकते हैं। यदि इसमें 90 भी बनाते हैं तो आशा है कि अगर ज़्यादा 5 नंबर कटेंगे, लेकिन अगर कुछ गलती किए होंगे तो, लेकिन गलती नहीं किएंगे तो 90 में 90 आएगा। लेकिन अगर इसमें 90 बनाइएगा तो उम्मीद है कि 80 आएगा, 70 आएगा। ठीक है, तो यही बात आती है दोस्त कि मैथ पर आपको प्रॉपर तरीक़ा से दिमाग लगाना होगा। अब बात आती है कि मैथ में क्या क्या पढ़ें। तो मैथ में पढ़ने के लिए सबसे पहले बात आती है तो एक है फॉर्मूला। मैथ में आप फॉर्मूला पढ़िए और उसके बाद पढ़िए रिवीजन। जी हाँ, रिवीजन की हम बात क्यों बोलें, ध्यान लगाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि एक मैथ को अगर आप 10 बार बनाते हैं तो वो मैथ आपके दिमाग में सेट हो जाता है। अगर आप ऐसा मैथ अगर आप कभी भी देखिएगा तो वो मैथ को तुरंत रगड़ दीजिएगा। वही बात होती है यहाँ मैथ में। मैथ के हर एक क्वेश्चन को कम से कम 6 से 7 बार बनाइए, ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर होता रहे और फार्मूला भी आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी पीछे क्वेश्चंस बैंक या फिर मॉडल पेपर तो सॉल्व करने के लिए है ही, लेकिन वो बात की बात है। ठीक है, अब बात आती है हिंदी की, क्यों हम रखें जी। देखिए, जब से हिंदी में ऑब्जेक्टिव का ज़माना आया है, हिंदी में नंबर इस तरह बढ़ रहे हैं मानो कि देश की आबादी बढ़ रही हो। ठीक है, तो हिंदी में नंबर बढ़ने के सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो है ऑब्जेक्टिव का। 50 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव आपको कम से कम टिक करना होता है। जो कॉमन सी बात है, हर एक स्टूडेंट टिक करके आता है, तो 50/50 तो आपको कंफर्म ही हो जाएंगे अगर आपका ग्रामर और अगर आप पाठ्य पुस्तक के अच्छी तरह से पठन पाठन किए होंगे तो। और उसके साथ बात आती है हिंदी की, तो हिंदी का किताब पढ़िए, उसके क्वेश्चन आंसर को समझिए, कोई बढ़िया सा टीचर ऑनलाइन खोजिए। अगर आप कहेंगे तो हम प्रॉपर हिंदी का एक पूरा स्टडी प्लान लाएंगे आप सभी के सामने, हर एक चैप्टर को आपको क्वेश्चन आंसर तक करा देंगे, लेकिन आप कहिएगा तो। ठीक है, तो हिंदी का तो है सिंपल सा कि आप ग्रामर पढ़ लीजिए, यानी कि आप व्याकरण पढ़ लीजिए और उसके साथ आप किताब को पढ़ लीजिए, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। कम से कम आएगा 80 to 90% आराम से नंबर इसमें देखने को मिलते हैं, अगर आपको व्याकरण और किताब कंप्लीट है तो। ठीक है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात आती है तो इन दोनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज, इन दोनों से तो डिफ़िकल्ट है ही। तो फिजिक्स में क्या पढ़ना है आपको, ये दिमाग लगाना है। फिजिक्स में आपको वैसे चैप्टर को ध्यान लगाना है जो सब चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये पता कैसे चलेगा जी, तो ये पता चलेगा क्वेश्चन बैंक से। अगर आप कहिएगा तो हम आपके लिए यह काम कर देंगे कि क्वेश्चन बैंक का देखेंगे कि कौन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, वही चैप्टर आप सभी के सामने रिकमेंड करेंगे कि पढ़िए। लेकिन अगर आप कहिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैप्टर्स को पढ़िए, देखिए कौन सा क्वेश्चन से ज़्यादा पूछ रहा है, वही चीज़ को आप याद करिए। देखिए, फिजिक्स में बहुत सारे याद करने की चीज़ें, लेकिन याद वही सारे चीज़ कीजिए जो सब चीज़ पूछता है। बाकी सब टाइम पास के लिए उन सब चीज़ पर ज़्यादा फोकस मत करिए। लेकिन हाँ, इसके न्यूमेरिकल के लिए आपको समझना होगा, इसके लिए आप कोई ऑनलाइन टीचर धरिए और उनको एक बढ़िया तरीका से पूरा फिजिक्स का स्टडी प्लान होगा वो देखिए, पूरा सब चीज़। जैसे मैं आशीष सिंह लेक्चरर करके एक चैनल है, बहुत बड़ा फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैं उन्हीं से पढ़ा था, तो प्लीज़ जाकर उनके चैनल कुछ विजिट करिए, देखिए। या फिर बहुत सारे टीचर आप सभी के सामने फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक समझाने के लिए तैयार है, तो प्लीज़ आप ऐसा करिएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का क्या करें, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का दोनों का यही हाल है कि इसमें भी तो यही हाल है कि ज़्यादा इसमें क्या होता है, केमिस्ट्री में रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो वो साल रिपीट किया वो
क्वेश्चन आपको ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चंस में पढ़िएगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों पर आपको फोकस करना होगा। और इन दोनों पर फोकस कैसे करिएगा जी, जब कोई बढ़िया सा टीचर आपके पास आएगा तो कैसे आएगा जी, ऑनलाइन के तरीका से, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई बढ़िया सा टीचर देखिए जो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बढ़िया तरीका से समझा सके। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री और एक होता है बायो केमिस्ट्री, इन दोनों को आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ केमिस्ट्री के लिए ऐसा काम करिएगा, कम से कम इसमें भी आपको 70 to 85 89% आ जाते हैं, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। बस आपको थोड़ा इसमें लॉजिक्स पकड़ना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स में याद करके भी काम चल जाता है, ठीक है। बात आती है इंग्लिश की। देखिए, अगर ऐसे जगह से आप स्टडी किए जहाँ पर इंग्लिश की बहुत कम पढ़ाई होती है, तो ऐसे में आप सभी को ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ एग्जाम में पूछता है, वो सब चीज़ पर फोकस करना है। जैसे में एक लेख पूछता है जी, एक पत्र पूछता है जी, क्वेश्चन आंसर पूछता है जी, उसी के साथ आपके बुक का ऑब्जेक्टिव पूछता है जी। तो ये सब चीज़ों को अगर आप देखते हो, अगर आप अपना बुक को हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए पढ़ेंगे पूरे कहानी को, और इसी के साथ ऐसे बनाना या फिर लेख लिखना, इन सब चीज़ों को अगर आपको आ गया पत्र लिखना, तो बिलीव मानिए कि आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों को आपको छोटी छोटी चीज़ अगर आपको सीख लेंगे, जैसे टेंस वगैरह सीख लीजिए, नॉर्मल तरीका, ये सब चीज़ को सीख लीजिएगा, तो आपको नंबर इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। बात आती है बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी सेम फिजिक्स ही होता है, ज़्यादा क्वेश्चंस को याद करिए, आपको ज़्यादा नंबर देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें कुछ फिगर भी होता है, तो फिगर को भी देखना होगा आपको। देखिए, अगर आपने ऐसा किया, जो सब्जेक्ट में जो बताया गया वो सब चीज़ तो पढ़ना ही है, लेकिन बाद की बात आती है तो देखिए, अभी स्टार्टिंग में तो आपको कुछ इसी तरीक़ा से पढ़ना है, ठीक है। अगर अभी आप कम टाइम भी देना चाहते हो तो आप अभी ज़्यादा टाइम नहीं दो, कम ही टाइम दो। लेकिन हाँ, आगे चलकर आपको धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा दीजिए। जब देखिए कि सिलेबस ज़्यादा बढ़ रहा है तो टाइमिंग बढ़ाइए, और उसी के साथ क्वेश्चंस बैंक, मॉडल पेपर, वो सब के सब पीछे आते हैं। मतलब कि अगर आपका पूरा सिलेबस एंड हो गया है, तब जाकर आप क्वेश्चंस बैंक और मॉडल पेपर पर देखिए, आपका नंबर 400 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पहले आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों को खत्म करना होगा, तब जाकर ये आएंगे। हालांकि ये छोटी छोटी तो नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज़, लेकिन हाँ, मेहनत तो आपको करनी होगी दोस्त, क्योंकि बिना मेहनत का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आई होप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कैसे करें, इसके रिगार्डिंग आपको पूरा बता पाएंगे, चार्ट आप सभी के सामने दे पाएंगे। लेकिन वादा करता हूं कि अगर आपने जो चीज़ बताया गया, जैसे में मैथ को रिवीजन करिए, हिंदी के लिए व्याकरण किताब पढ़ जाइए, बस नॉर्मली सी बात है, आपको नंबर आ जाएंगे। अगर आपने ये सब चीज़ को फॉलो किया, सब टिप्स को फॉलो किया, तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप कहिएगा तो बेसिकली फिजिक्स के कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, मैथ का कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसके रिगार्डिंग वीडियो आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला तो यार लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही वीडियो हर दिन बनाता रहता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।